नमस्कार, ईवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। हंगामे की भेंट चढ़ी पहली नगर निगम की बैठक। शराब तस्करों ने पुलिस से साठ-गांठ कर फरियादी को ही बना दिया आरोपी। और तिरंगा यात्रा के दौरान हुई मारपीट को लेकर विश्व हिंदू परिषद के समर्थक पहुंचे एसपी कार्यालय। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। चला गए आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संजय गांधी अस्पताल में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। संजय गांधी अस्पताल इन दिनों रक्त की कमी की समस्या से जूझ रहा था। ब्लड बैंक में रक्त की कमी थी। मरीजों को जरूरत पड़ने पर रक्त नहीं मिल पा रहा था। एक्सचेंज में भी समस्या आ रही थी, जिसको लेकर आज नवचेतना विभाग में डीन देवेश सारस्वत के मार्गदर्शन पर रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें चिकित्सकों के अलावा नर्सिंग स्टाफ ने रक्तदान किया। जानकारी मिलने तक 20 यूनिट ब्लड डोनेट किया जा चुका था। रक्तदान के संबंध में अधीक्षक डॉक्टर अवतार सिंह, डॉक्टर विष्णु पटेल, डॉक्टर केडी सिंह, डॉक्टर संतोष पाठक, डॉक्टर उमेश प्रताप सिंह ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही अपील की कि इस रक्तदान शिविर में सामाजिक संगठन आगे आए और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। जी, ये रक्तदान बहुत दिनों से देखा जा रहा था कि ब्लड बैंक में ब्लड की काफ़ी कमी थी और सामाजिक संगठन भी ब्लड डोनेशन के लिए आगे आ नहीं रहे थे। इसको देखते हुए हमारा एक ग्रुप है, फ्रेंड्स एंड सीनियर डॉक्टरों का ग्रुप है ये। हम लोगों ने स्वतः डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग खुद इस मुहिम में आगे आएँ, और उसी मुहिम के अंतर्गत आज हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ पे ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया था। और अभी कम से कम 20-21 यूनिट ब्लड डोनेशन हो चुका है। और हमारा आगे भी सामाजिक संगठनों से निवेदन है कि वो भी इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप में आगे आएँ, बढ़ चढ़कर भागीदारी लें, ताकि मरीजों के जीवन रक्षा में ब्लड का जो उपयोग हो पाए सही तरीके से। मैं डॉक्टर विष्णु पटेल, प्रोफेसर हूँ यहाँ पे सर्जरी विभाग में। आजादी के 75 साल बाद भी रौसर गांव में चलने लायक सड़क से वंचित है लोग। चुराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छोटी रौसर में आज तक चलने लायक सड़क नहीं बनी, जिसका दुख एक किसान ने मीडिया को बताया। किसान ने कहा कि यहां आज तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया और न ही यहां पर कोई नेता मंत्री ने ध्यान दिया। ये गांव के हर लोगों का आना जाना रहता है। बरसात के मौसम में तो यहां कई बार भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार तो यहां गाड़ियां फिसल कर लोग गिर जाते हैं। वहीं अब कुछ ही दूर पर रेलवे पुल बन रहा है, जिसके चलते कई बार एक्सीडेंट हो चुका है। यहां तक कि मरीजों को ले जाने के लिए भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किसान कहते हैं कि जब वोट मांगने का समय आता है तब नेता मंत्री यहां दिखाई देते हैं, लेकिन रास्ते का अभी तक कोई इंतजाम नहीं हो पाया, जिसको साफ तौर पर देखा जा सकता है। हमने बात की इस बात को लेकर किसान रामजी शुक्ला से। क्या समस्या? आए दिन लोग गिरते हैं और सड़क खराब है, कोई सुन नहीं रहा, न सरपंच न मंत्री न और कोई। आगे रेलवे बन रही है, रेलवे में रोज आए दिन एक्सीडेंट होता है। न वो लोग मुरुम माटी डालते हैं, न कुछ। उतार चढ़ाव ऐसा है कि यहाँ से चढ़े तो उधर गिर जाते हैं, उधर से चढ़े तो इधर गिर जाते हैं। कोई सुनने वाला नहीं। कौन सा क्षेत्र है ये? रौसर, छोटी रौसर, गुलाबी टोला। ये रास्ता जो है कहाँ जाता है, कहाँ से मिलता है ये रास्ता चौराहे से गुलाबी टोला को आता है, मदरसा रोड, रानी कॉलेज। इसमें पहले भी आप लोगों ने रास्ते के लिए शिकायत की थी? अरे वो तो हर महीने हर साल करते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। रोड कच्ची है, अब वहाँ मवेशी नहीं निकल पाते हैं, आदमी तो आदमी। आए दिन हम लोग गाड़ी से परेशान रहते हैं, धोते हैं, मडगार्ड खोलते हैं, तब घर ले पहुँच पाते हैं। कौन सा थाना लगता है ये थाना चुराहटा है। गुड मॉर्निंग ग्रुप द्वारा डॉक्टर वीडी त्रिपाठी और डॉक्टर नरेश बजाज की अगुवाई में लगाया गया स्वास्थ्य जागरूकता शिविर। एसएफ चौराहा स्थित सिंधु भवन में एक स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसका संयोजन सरदार प्रहलाद सिंह ने किया। इस दौरान लगभग 500 लोगों ने शिविर का लाभ लिया, जिसमें हृदय रोग से संबंधित बीमारियों के संबंध में जानकारी दी गई और इलाज भी किया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में महेश आहूजा ने बताया।
सबसे पहले तो मैं आज 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस की आप सभी शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज का ये कार्यक्रम सर्व सिंधु समाज एवं हमारा गुड मॉर्निंग ग्रुप के सौजन्य से हो रहा है, जिसमें कि हृदय रोग संबंधित जांच का शिविर लगाया गया है। शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर वीडी त्रिपाठी के मार्गदर्शन, डॉक्टर नरेश बजाज जी के मार्गदर्शन एवं मेडिकल टीम के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हृदय संबंधित जांचों का आयोजन किया जा रहा है और लगभग 500 जांचों का इसमें रजिस्ट्रेशन किया गया है, जिसमें कि हृदय संबंधित जांचें एवं ईसीजी के द्वारा ट्रेस किया जाएगा कि समाज में अगर किसी भी प्रकार के कोई हृदय संबंधित रोगी हैं तो उनकी जांच करके उनको आगे के लिए भेजा जाए। और क्या मेन ब्लड टेस्ट से संबंधित और ईसीजी की सुविधाएं हैं और सर्व समाज के लिए रखा गया है। कोविड के लिए बूस्टर डोज का भी आयोजन किया गया है सरकार द्वारा, उसका भी एक स्टॉल लगाया गया है यहाँ पे, जिसमें कि कोविड से संबंधित जो भी बूस्टर डोज लग रहा है उसको भी यहाँ पे लगाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? महेश कुमार आहूजा, मैं गुड मॉर्निंग ग्रुप का सदस्य हूँ और उन्हीं के पूरे उसमें ये कार्यक्रम चल रहा है। डॉक्टर ने बताया कि कोविड-19 के कारण 5 से 16 साल तक के बच्चों के बीच डीपीटी और टीडी का डोज नहीं लग पाया था, जिस कारण से डिप्थीरिया की बीमारी बढ़ रही है, जिसके लिए 16 से 31 अगस्त तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, ये भारत शासन का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 16 अगस्त से 31 अगस्त तक हम लोग 5 साल, 10 साल और 16 साल के बच्चों को टीडी का टीका लगा के और डिप्थीरिया रोग से सुरक्षा प्रदान करने जा रहे हैं और माननीय प्रहलाद सिंह जी ने इसमें अपने पूरे समाज का समर्थन व्यक्त किया है। हम उनका धन्यवाद देते हैं और आपके माध्यम से हम सभी पालकों से ये अनुरोध करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप और अपने आसपास के, अपने परिवार के, अपने समाज के वो 5 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे और 16 साल के बच्चे जो किसी भी वजह से टीकाकरण कराने से छूट गए हैं, उनको डीपीटी और टीडी का टीका लगवाएं। ये सभी स्कूलों में 16 अगस्त से प्रारंभ होगा, विद्यालयों में लगेगा और 16 अगस्त के बाद 31 अगस्त के बाद 1 सितंबर से हम लोग 15 दिनों तक आंगनवाड़ियों में भी इसको लगाएंगे। सबसे अनुरोध है कि ये टीका अवश्य लगवाएं और डिप्थीरिया रोग से अपनी सुरक्षा करें। आयोजन के संबंध में हमने सरदार प्रहलाद सिंह से बात की। तो वर्तमान में सिंधु भवन में जो शिविर चल रहा है उसमें विशेष रूप से ये जो अभी कुछ समय से देखने में आया है कि काफ़ी लोग 30, 35, 50 वर्ष के लोग हार्ट अटैक की वजह से हमसे बिछुड़ गए और काफ़ी गंभीर क्षति हुई शहर की, समाज की, देश की। तो उसमें जो हमने महसूस किया, समाज के लोगों ने महसूस किया कि इसमें कहीं ना कहीं खान पान और जो हमारा दैनिक की जो क्रिया है, जो रोज़ का रूटीन लाइफ है, वो कहीं ना कहीं डिफेक्टिव है। इसलिए हम उसको चेक कराएं और आगे जिससे कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और फिर जैसा डॉक्टर से एडवाइस करें उसी हिसाब से ये कैंप लगाया गया है। और आज वैक्सीन के लिए भी 12 साल से 18 साल के बच्चों के लिए भी और 18 साल से आगे के उम्र के लोगों के लिए भी, प्लस जो पहले 2 वैक्सीन के टीके लगवा चुके उसके लिए बूस्टर डोज की भी व्यवस्था है यहाँ। और हॉस्पिटल से, जिला अस्पताल से हमारी सिस्टर्स आई हैं और वैक्सीन के डोज नशीली कफ सिरप और शराब के तस्करों ने पुलिस से साठ-गांठ कर फरियादी को ही बना दिया आरोपी। घूमा गांव गढ़थाने की रहने वाली सविता पटेल आज एसपी कार्यालय पहुंची और ये आरोप लगाया कि गढ़थाने की पुलिस द्वारा उनके पति को जबरदस्ती फंसाया गया है।
सविता पटेल ने बताया कि उनके गांव के रहने वाले सिया शरण पटेल, वंश गोपाल पटेल, शेषमणि पटेल सहित उनके परिजन चाय पान की दुकान की आड़ में कोरेक्स का और शराब का धंधा करते हैं और उनकी जमीन पर ही बोतल फेंक जाते हैं। जब मना किया गया तो गाली गलौज करते हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी इतने सशक्त हैं कि खुद पुलिस वाले उनके यहाँ बैठकर शराब पीते हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों का कहना है कि हम पुलिस को पैसे देते हैं, हमारा जो मनाएगा करेंगे। सविता पटेल ने बताया कि इसके पूर्व थाने में शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मीडिया में भी खबरें चली थी, पर आज तक कुछ नहीं हुआ। अब उनके पति रत्नाकर पटेल को पुलिस उठाकर ले गई है और कोरे कागज पर साइन करा लिया है। क्या कहना है, आइए सुनते हैं। बगल में 2 दुकान है, दोनों दुकान में दारू कोरेक्स बिकती है और वो लोग क्या करते हैं, पूरा दिन पिलाते हैं, रात को शीशियाँ हमारे अगल बगल फेंकवा देते हैं। ये चीज़ के लिए हम एक बार अभी 29 दिसंबर को 2021 में गढ़ थाने में लेके गए थे ये रिपोर्ट डालने के लिए। हम आवेदन लेके गए थे, आवेदन देखा गया, लेकिन हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उल्टा हमको अभद्रता बोला गया, तुम बेइज्जती हो, ये है वो है, उल्टा सीधा बोला गया। वहाँ से हमें यहाँ भगा दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई इसके बारे में। अब वहाँ की पुलिस जो है वहाँ जाती है, बैठ के पीती है, और जब हम लोग कुछ बोलते हैं तो वो लोग क्या बोलते हैं कि मैं पैसे देता हूँ गढ़ थाने को, और उल्टा हम लोग के ऊपर केस लगवा देते हैं। जो वीडियो है वो उसी की है जिसके? जी हाँ, उन्हीं की वीडियो है जो वहाँ पुलिस को दिखाया है। जी हाँ, पुलिस को दिखाए हैं, न्यूज में भी एक बार निकल चुका है ये। तो पुलिस उसको अभी तक आरोपी नहीं कोई आरोपी नहीं मानी सर। उल्टा रोड में जो शीशियां पड़ी थी, उस शीशी के लिए बारे में शीशी रोड से उठा के ले गए और दिखा के हमारे पति को उठा ले गए। हमारे दुकान के अंदर कुछ भी नहीं पाए, तब की दुकान नहीं, हमारा घर भी है। हम 2 बच्चों को लेके वहीं पे पेट पालते हैं, चाय समोसा बेचते हैं, इसके अलावा हमारी दुकान में कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपका कहना है कि उसके जगह आपके पति को ही आरोपी बना दिया? हाँ, हमारे पति को आरोपी बना दिए। आपके बीट पे भारी कौन है? लाखन सिंह। तो क्या मतलब कौन पैसा लेता है? लाखन सिंह लेते हैं। लाखन सिंह लेते जी। वो ये आरोप है कि पैसा खिला के वो आपके? हाँ, वो लोग बोलते हैं कि मैं कर लो, पैसा देते हैं। नाम क्या है उनका? सिया शरण पटेल। और कौन है? वंश गोपाल पटेल, ये लोग उमेश पटेल, शेषमन पटेल। दुकान का है कि इनकी दुकान चाय समोसा की देखने के लिए खोले हैं, बाकी इनके यहाँ कोरेक्स, गांजा सब चीज बेचता है, ज्यादातर कोरेक्स बिकती है इनके यहाँ, और शराब। तो आपने पुलिस से शिकायत की थी, पुलिस ने कुछ? जी हाँ, हमारे पास वो आवेदन है, मैं वहाँ गई थी, बोली थी गढ़ थाने में, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ। क्या कह रहे हैं आपको? वो बोल रहे हैं सुनवाई होगी। पति का क्या नाम है? जी, पति का नाम है रत्नाकर पटेल। क्या आपके पति के ऊपर क्या मामला लगा रही है? ये उठा के ले गए और दारू का वो लगा दिए, केस लगाने के लिए बोल रहे थे। वहाँ से सुनिए, वहाँ से कोरे कागज में साइन करवा के भेज दिए हैं। अब ये ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं कि लोग क्या लिखेंगे उस कोरे कागज में। केस का शहर सरकार की पहली बैठक हुई, संसद की तर्ज पर शोर शराबे के नीचे दब गई शहरवासियों की प्राथमिकता। आज रीवा शहर में नगर निगम की पहली बैठक हुई, जो काफी शर्मसार करने वाली रही। पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए, यही और दोनों पक्ष एक दूसरे से कम नहीं थे। कुछ लोगों ने तो अपशब्दों का भी प्रयोग किया। पार्षद नम्रता सिंह अपने चिरपरिचित अंदाज में जमीन पर बैठ गईं। अब निगम की मर्यादा का नहीं तो कम से कम अपनी मर्यादा का तो ख्याल रखना चाहिए था। इसके अलावा सभी ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। सबसे बड़ा मुद्दा रहा जयस्तंभ चौक को हटाए जाने का। जयस्तंभ चौक हर शहर की शान होता है, लेकिन उसे हटाए जाने का विवाद आज का दिन नहीं है, बहुत पुराना है। इन्हीं सब मुद्दों पर नगर निगम की बैठक में जोरदार हंगामा हुआ, जिस पर महापौर अजय मिश्र बाबा ने गहरा दुख प्रकट किया। चुनाव के बाद शहर के लोगों को उम्मीद थी कि अब उनकी समस्याओं से निजात मिलेगी, लेकिन यहाँ तो समस्याओं से निजात मिलने की बजाय समस्याएं खड़ी की जा रही हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो कैसे होगा शहर का विकास। अभी 14 तारीख को नगर निगम अध्यक्ष के रूप में चुने गए भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दीनानाथ वर्मा ने कहा कि हम सब मिलजुल कर काम करेंगे। यही बात पहले दिन अजय मिश्रा बाबा ने भी कही थी और यही बात सभी पार्षद कहते हैं, लेकिन कथनी और करनी में फर्क तो होता ही है। रात को सोचा सुबह बन गया, बनने में भी समय लगा। हमारे यहाँ मीडिया के सम्मानित साथी सब खड़े हैं, उन्होंने पेपर में छापा और विरोध भी दर्ज किया। आप तो सुधार
ठीक है, सब चालू है। बाबा जी परिषद की पहली बैठक में जमकर हंगामा देखने को मिला, ऐसा क्यों? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। इनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि हमारा महापौर हार गया और कांग्रेस का महापौर बैठ गया। हम विकास की उस धारा को लेकर चलना चाह रहे हैं जो रीवा में विगत 23 वर्षों में कभी नहीं हुआ। 20 वर्ष यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो रहा है। 15 साल यहाँ राजेंद्र शुक्ला एक मंत्री के रूप में थे। 15 साल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। रीवा के लोगों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर किया। आज भी रीवा के लोगों को गंदा पानी मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में परिषद में हम लोगों ने एक प्रस्ताव लाया कि रीवा के शहर के लोगों को मीठा पानी मिले, भरपूर पानी मिले, शुद्ध साफ पेयजल की व्यवस्था हो। ऐसा प्रस्ताव हम लाए। इस पे ये चर्चा में व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे। इसके बाद जो एक हमारा दूसरा प्रस्ताव था जलाशय का, एक रानी तालाब है उस पे चौराटा के पीछे, उस पे एक जलाशय बनाना था, एक कुबेर तालाब पे, क्योंकि उस पे कुछ हरिजन आदिवासियों के झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई हैं। रताहरा तालाब को इन लोगों ने बिना किसी के कहे अनुसार हटा दिया। कोविड के समय जब लोगों के घरों में खाने को नहीं था, उस समय इनको विस्थापित कर दिया, उनको बसाया नहीं, ले जाकर जंगल पहाड़ में छोड़ दिए। हमने इनसे ये बोला कि हम प्रधानमंत्री आवास के तहत व्यवस्था बनाकर इनको हम व्यवस्थित करेंगे, आप डीपीआर में हमारा साथ दीजिए। लेकिन क्योंकि उनके महापौर नहीं जीता, उनके मन में आज भी रीवा को लेकर सिर्फ एक भावना है कि हमको ठेकेदारी करनी है, रीवा का विकास नहीं करना है। इसलिए वो रीवा में ठेकेदारी को लेकर चिंतित थे। कांग्रेस पार्टी का महापौर, हमारे कांग्रेस पार्टी के मायसी के सदस्य, हमारे पार्षद ने ये ठाना है कि अब रीवा में ठेकेदारी प्रथा नहीं चलेगी। जय स्तंभ को लेकर बड़ा खेल चल रहा है। एक जय स्तंभ यहाँ बना, आप भी बोलते हैं आपको नहीं पता, उनको पता, उनको भी नहीं पता कि किसने बनवाया। देखिए सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी। प्रशासक किसका था? भारतीय जनता पार्टी का। विधायक रीवा किसका? राजेंद्र शुक्ला। सारा खेल उन्हीं का है। आगे क्या योजना चल रही थी जय स्तंभ यहाँ बना के, वहाँ क्या गिराना चाहते? उनका नेता प्रतिपक्ष तो अब जब हमने एमआईसी में बोल दिया कि इसको हम बनवाएंगे, लाल प्रदमन सिंह के नाम से वो एक हमारी स्मृति है, वहाँ पर हम दूसरा कोई भी ऐसा स्तंभ नहीं बनाने देंगे। ये हमने एमआईसी में परसों ही बोल दिया। जब हमने बोल दिया तो अब उनको ये एहसास होने लगा कि ये वो सारी चीजें जो हमसे गलतियां हमने गलत किया है उसको सुधारने में लगे हैं। तो अब वो कंबल ओढ़ के घी पीना चाह रहे हैं। कहाँ बना रहे हैं? ये हम बनाएंगे ठीक हेंडेगवान नगर में, वार्ड नंबर 17 में एक स्थान है पार्क, वहां पर बना। जहाँ पर अभी स्थापित, उसमें क्या ट्रैफिक के कारण अवरुद्धता आ रही है। वो जेपी सीमेंट वालों ने बनाया था बहुत पहले, 2000 की बात है ये, तो उसमें ट्रैफिक की अवरुद्धता आ रही। उसमें ट्रैफिक बहुत कम था। तो पर जय स्तंभ का हमारा संकल्प था कि जय स्तंभ नहीं हटेगा। वो जय स्तंभ वो हटाना चाह रहे थे, यहाँ के विधायक हटाना चाह रहे थे, यहाँ प्रशासक थे वो हटाना चाह रहे थे। हमारा तो स्टैंड शुरू से क्लियर था कि जय स्तंभ नहीं हटाएंगे। शासकीय भूमि में पार्क के अंदर एक जय स्तंभ बनकर तैयार हो गया, किसी को नहीं पता किसने बनवाया। हमने विरोध किया। ऐसा क्यों? किसने बनवा दिया ये अभी तक पता चला? ये नगर निगम से बना ना। हाँ। मैं तो बोल रहा हूँ कि प्रशासक ने बनवाया। उस समय जो तत्कालीन प्रशासक थे उन्होंने बनाया। राज का भुगतान वगैरह भी कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये जन भागीदारी से उन्होंने किसी से बनवा दिया, जिससे भी बनवाया हो। पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि नगर निगम परिसर के अंदर कोई जादू की छड़ी तो थी नहीं कि रात को बन गया। बनने में महीनों लगे तो किसकी गलती है? हमको तो अभी 3 हफ्ता हुए। हम आते ही पहले निर्णय लिए कि जय स्तंभ का जीर्णोद्धार कराएंगे, अपना ऋतुराज पार्क में डबल ग्राउंड बनाएंगे। ये हमारे सब निर्णय स्टैंड है। आप काम की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, और यहाँ आज पहली परिषद में जमकर हंगामा हो गया। क्या मानते हैं आगे जाके विकास का कार्य होगा? बिल्कुल विकास का कार्य होगा। ये कोई भी अवरुद्धता नहीं रोक पाएंगे। इन्होंने जिस एजेंडे को पास नहीं किया है,
हम पुनः विचार में उसको ले आएंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो हम शासन को भेज देंगे। इनके अधिकार में कोई चीज नहीं है, इनके अधिकार में सिद्ध हो गया है या फिर केवल स्थगित हुआ है? बहुमत से उन्होंने सिद्ध किया, पर हम उसका पुनः विचार में लाएंगे, पुनः विचार कराएंगे उस पर, और पुनः विचार पर चर्चा में आएगा। शब्दों का प्रयोग किया गया है। नहीं, हमारी तरफ से तो नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सदस्य हैं सब सांसारिक संस्कृत वाले हैं और ऐसा कुछ शब्दों का उपयोग नहीं हुआ। उधर से एक आध दो शब्द गलत हुए, दलाल जैसे शब्दों का उपयोग किया गया, हमने उसका विरोध दर्ज कराया माननीय अध्यक्ष जी के पास। और हमारा विकास, रही बात विकास की, हमने एक भी एजेंडे पे कहीं विरोध नहीं दर्ज कराया। उसमें कुछ सदस्यों की कुछ बातें थी तो उस बातों को रखने का हमने प्रयास किया है नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कि हमारे सदस्यों की ये बातें हैं, इस पर ध्यान दिया जाए, अगर इस पर संशोधन हो सकता है तो किया जाए। नहीं तो हम तो विकास के साथ पहले भी थे, सबका साथ सबका विकास हमारा मूल मंत्र है, हम उसके साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। इस हंगामे के बीच क्या विकास संभव है? हंगामा इसको नहीं कहेंगे, ये तो चर्चा परिचर्चा। जब चार लोग बोलते हैं तो कोई तेज बोलता है, कोई धीमा बोलता है। हंगामा तब होता है जब आदमी आपे से बाहर हो जाए, ये हंगामा नहीं कहते। पे कोई ऐसी बात है जिस पे संशोधन की आवश्यकता है तो हम उसकी बात करेंगे। और रही संबंधों की बात, तो आदरणीय महापौर जी हमारे साथ 2 बार पार्षद रह चुके हैं, इस बार वो महापौर जी हैं। हमको तो ज़्यादा अपेक्षा है, शहर को उनसे ज़्यादा अपेक्षा है कि वो विकास करेंगे, हम उनके साथ हैं। हमने कभी नहीं बोला कि हम जय स्तंभ को लेके मैं थोड़ा सा भावनात्मक रूप से जुड़ा हूँ, क्योंकि शहर का नागरिक हूँ। तो मेरी इच्छा थी कि जय स्तंभ को, मुझे ऐसा लग रहा था कि साजिश के तहत उसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। मैं उसको अपने मरते दम तक उसको नहीं हटने दूंगा, ये मैं संकल्प लिया हूँ। मुझे यह जानकारी हुई कि यहाँ पद्मधर पार्क में हरिगौरी मंदिर के बगल में कोई कोरोना काल के 3 वर्षों में न भाजपा की सरकार थी न कांग्रेस की सरकार थी, इसको सरकार नहीं कहेंगे, प्रशासक थे। प्रशासक को जो समय उचित लगा होगा उन्होंने निर्णय लिया होगा, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि उस समय नहीं था। मैंने भी इस विषय पर चर्चा की अपने ऊपर के लोगों से, अपने जो वरिष्ठ है पार्टी के, तो उन्होंने बताया कि अभी इनको उसकी जानकारी नहीं है, पत्राचार कर रहा हूँ कि ये क्यों बनाया गया, क्योंकि अभी हटाने की बात तो वहाँ से आई नहीं है। तो ये लगा कि ये यहीं रहेगा, ये कोई नई चीज़ बना रहे हैं ये लोग, शायद विजय स्तंभ या कुछ भी। पर मुझे ऐसी जानकारी 2-3 दिन के अंदर लगी कि शायद जय स्तंभ को यहाँ से हटा के यहाँ ट्रांसफर करेंगे। वो हटाने की चीज़ नहीं है जय स्तंभ, वहाँ चारों तरफ जगह बहुत है, हम व्यवस्था करेंगे। अब तो हमारा वहाँ पे पुल भी बन रहा है, ऊपर से निकल जाएगा तो यातायात कहीं कोई अव्यवस्थित नहीं होगा। वो तो आप भी जान रहे हो कि हमारी जो अभी नया वाला पुल बनेगा ओवरब्रिज, वो तो निकल जाएगा, तो उससे यातायात में कोई बहुत ज्यादा। मारपीट के दौरान रिपोर्ट न लिखे जाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद के सदस्य आज पीड़ित के समर्थन में एसपी ऑफिस पहुंचे और पीड़ित के लिए न्याय की गुहार लगाई। गोरगी बड़गांव थाना गुड़ से आए सोनू चौरसिया ने आरोप लगाया था कि उसके साथ 15 अगस्त 2022 को जब तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे तभी आरोपी रिव्यूल खान और राजा खान अपने अन्य 5-6 साथियों के साथ आए और धारदार चाकू से हमला कर दिया, साथ ही जमकर मारपीट की और धमकी देते हुए गायब हो गए। पुलिस को सूचना दिया, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। न्याय हेतु अब एसपी ऑफिस आए हुए हैं। इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ने हमें बताया। सूचना दी है और ज्ञापन भी दिया साथ में। अभी विगत दिनों 15 अगस्त के दिन बड़ी गोरगी जो गुड़ थाना अंतर्गत आता है गांव, ये हमारे कार्यकर्ता हैं सानू जी, तो इनके ऊपर कुछ मुस्लिम समुदाय के द्वारा और युवकों के द्वारा प्राणघातक हमला किया गया था। इन्होंने तिरंगा यात्रा वहाँ पे निकाली थी। तिरंगा यात्रा के पश्चात यात्रा समापन के दौरान ये यात्रा में पीछे रह गए थे, तभी वहाँ पे 2 लड़के आए, रिव्यूल खान और राजा खान, जैसा कि इन्होंने बताया, और उनके साथ उनके अन्य 5-6 साथी आए जो इनके ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया। धारदार चाकू था उनके पास में, गुप्ती थी, जिससे इन्होंने इसके ऊपर प्राणघातक हमला किया। ये बचाव में आगे पीछे हुए तो इनके सीने में और हाथ में चोट आई। इसकी प्राथमिकी दर्ज कराने ये लोग थाने पहुंचे तो थाने में इनके हिसाब से प्राथमिकी भी नहीं दर्ज की गई। वहां पे केवल ये लिख दिया गया कि इनको चोट आई है, जबकि इनके ऊपर पूरा प्राणघातक हमला किया गया था। अगर चाकू इधर उधर लगता तो इनकी जान भी जा सकती थी। इन्होंने बचाव किया तो सीने में छोटी चोट आई और बाजू में पूरा बाजू कट गया इनका हाथ में। तो उसकी एमएनसी वगैरह हुई है और एफआईआर ठीक ढंग से नहीं लिखी गई थी। उसी बाबत हम एसपी साहब के पास में आए थे कि उसकी अच्छे से विवेचना करवाकर एफआईआर में संशोधन करें और उचित कार्यवाही करें, अपराधियों को पकड़कर उनको जेल के अंदर डालें। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात,
जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बीच नदी अनोखे अंदाज में लहराया तिरंगा। कहते हैं जज्बा हो तो कुछ भी किया जा सकता है। देशभक्ति का जज्बा इन दिनों पूरे देश में अनोखे अंदाज में छाया हुआ है। हर किसी को झंडे को लेकर अपनी एक सोच है, अपनी एक समझ है, अपनी एक स्वीकृति है, अपना एक विचार है। लेकिन बिरले ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन सब में कुछ नया करने की सोचते हैं। ऐसा ही कर दिखाया है रीवा शहर के कुछ उत्साही लोगों ने। उन्होंने रीवा की जीवनदायिनी नदी बीहर के बीचों बीच तिरंगा लहराया और राष्ट्रगान गाया। आइए दिखाते हैं उसी अवसर की कुछ झलकियां। चलो यमुना गंगा समागे गाए जग जय आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः हाजिर। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।